हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल। तो यार आज हम केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर कवर करने जा रहे हैं जिसका नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। और ये चैप्टर भी हम कम्प्लीटली एनसीईआरटी को रेफरेंस लेते हुए करेंगे। जितना भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है सारा हम कवर कर लेंगे, कोई भी पोर्शन आपका छूटेगा नहीं। एंड नाउ लेट्स बिगिन विद द चैप्टर। सो मैटर अराउंड अस प्योर, ठीक है। तो जो भी आप चीज़ देखते हो, कोई भी आपने चीज़ देखी, मान लो ये मार्कर देखा, तो इसको आप कैसे बताओगे कि एक प्योर है या फिर इम्प्योर है? तो आपने देखा, आप बोलोगे कि ये इम्प्योर है क्योंकि इसके अंदर कई चीज़ें, गंध वगैरह लगा हुआ है, इंक वगैरह लगी हुई है, तो ये इम्प्योर है ना। आपकी लैंग्वेज में ये हो गया, आपकी लैंग्वेज में ये हो गया कि इम्प्योर का मतलब क्या है? जो भी चीज़ गंदी दिख रही है या जिसके कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स हमारे को विजिबल नहीं है, वो चीज़ आपके हिसाब से इम्प्योर है। लेकिन साइंस की लैंग्वेज में वो चीज़ प्योर इम्प्योर को हम अलग तरीके से डील करते हैं। तो प्योर एलिमेंट्स कौन से होते हैं? सबसे पहले हम प्योर को देखते हैं, ठीक है। तो प्योर एलिमेंट्स आपके होते हैं एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, ठीक है। तो प्योर ठीक है, सबसे पहले हम कवर करेंगे प्योर मतलब प्योर मैटर। सबसे पहले हम कवर करेंगे प्योर मैटर्स को, ठीक है। तो प्योर में कौन कौन से आते हैं आपके? सबसे पहला आता है एलिमेंट, ठीक है। एलिमेंट्स, उसके बाद में कंपाउंड, ठीक है। तो एलिमेंट्स क्या होते हैं? कोई भी मैटर आप देख रहे हो, कोई भी चीज़ देख रहे हो, ये देख रहे हो, इसका जो सबसे छोटा कंस्टेंट पार्टिकल है, ठीक है, उसको एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो एलिमेंट जो था वो सबसे पहले रॉबर्ट बॉयल ने, इन्होंने सबसे पहले डिस्कवर किया था कि एक सबसे छोटी कंस्टेंट पार्टिकल मौजूद होता है किसी भी मैटर के अंदर, जिसको हम एलिमेंट बोलते हैं। साइंटिस्ट का नाम आप याद रखना, रॉबर्ट बॉयल। इसके बाद में लेवेशियर नाम के एक साइंटिस्ट थे। लेवेशियर नाम के साइंटिस्ट ने डेफिनेशन दी थी कि किसी भी मैटर के अंदर जो सबसे छोटा कांस्टेंट पार्टिकल होगा उसको हम एलिमेंट बोलेंगे, ठीक है। ये दो साइंटिस्ट के नाम आप याद रखना, ठीक है। ये हो गया आपका एलिमेंट। तो एलिमेंट भी आपके तीन टाइप के होते हैं, ठीक है। सबसे पहला मेटल, उसके बाद नॉन मेटल, उसके बाद में मेटलॉइड्स, ठीक है। तो मेटल क्या होता है? मेटल आप सबको पता होगा। मेटल आर सोनरस, दे उनके अंदर लस्ट्रस होते हैं, मीलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं। ये मेटल की प्रॉपर्टी है, सबको पता होगा, ठीक है। क्या 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 होगी? मेटल हार्ड होते हैं, ठीक है, और सोनरस होते हैं। सोनरस मतलब कि उनको अगर हम हिट करेंगे तो एक साउंड जनरेट होगी, ठीक है। उसके बाद में डक्टाइल होते हैं, उसके बाद में मेलिएबल होते हैं। डक्टाइल का मतलब होता है शीट्स में, सॉरी, डक्टाइल का मतलब होता है वायर में, और मीलिएबल का मतलब होता है शीट्स में, ठीक है। तो ये हो गया मेटल। इसके बाद में आपका आता है एक मेटल है मरकरी, जो कि लिक्विड स्टेट में मिलता है आपको, ठीक है। मरकरी लिक्विड स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट, ऑलराइट। ये हो गया आपका। इसके बाद में आपका आते हैं नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स क्या होते हैं? मेटल के ही उल्टे होते हैं, सेम। नॉन मेटल्स तो ऑपोजिट ऑफ मेटल, ठीक है। ये नॉन मेटल हो गए। इसके बाद में आते हैं मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स क्या होते हैं? मेटल और नॉन मेटल के बीच के एलिमेंट्स को बोलते हैं मेटलॉइड्स, ठीक है। मेटलॉइड्स के कौन कौन से एग्जांपल हैं? एग्जांपल आप याद रखना, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है। ये मेटलॉइड्स के एग्जांपल हैं। इसके बाद में मरकरी मैंने बता दिया, मरकरी क्या है? लिक्विड स्टेट में होता है। इसके बाद में आपका आता है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि गैलियम और सीजियम। गैलियम एंड सीजियम। गैलियम और सीजियम वो दो नॉन मेटल्स हैं जो कि आप अगर मतलब ऐसे नॉन मेटल हैं जो आप अगर आपने हाथ पे लिए तो तुरंत आपने उसमें गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो वो क्या है? गैलियम और सीजियम। आपके हाथ में लेते ही वो लिक्विड स्टेट में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपके गैलियम और सीजियम। इसके बाद में एलिमेंट्स हो गया। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कंपाउंड्स, ठीक है। तो कंपाउंड्स क्या होते हैं? कोई भी दो एलिमेंट को अगर हम मिला देंगे तो एक कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। ये बात याद रखना। तो कंपाउंड क्या है? मिक्सचर ऑफ एलिमेंट्स,
वो क्या होता है, कंपाउंड होता है। ठीक है, कंपाउंड जैसे कि आपने देखा होगा वाटर एक कंपाउंड है H2O। ठीक है, उसके बाद में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसको बोलते हैं, ये भी एक कंपाउंड्स हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके प्योर एलिमेंट्स, मतलब कि ये चीज होती है प्योर, जिसमें कि अगर आपको अगर एक एलिमेंट और एक कंपाउंड अगर दिख रहा है तो वो प्योर है साइंस की भाषा में। अगर एलिमेंट और कंपाउंड के अलावा कुछ और चीजें दिख रही हैं तो वो इम्प्योर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्योर। इसके बाद में हम देखते हैं इम्प्योर। इम्प्योर में सबसे पहले आपका आता है सॉल्यूशंस। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा, आपने एक गिलास में चीनी डाली और पानी डाला, ठीक है, नींबू पानी बनाया, तो नींबू पानी क्या हो गया, वो एक सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, सॉल्यूशन क्यों हो गया, क्योंकि उसके अंदर कोई कंस्टेंट पार्टिकल्स मिक्स हैं। ठीक है, जैसे आप नींबू पानी बनाते हो गर्मी वगैरह में, तो आपने पहले चीनी डाली, फिर उसमें नींबू डाला, फिर उसमें नमक डाला, फिर पानी बना के और पी लिया। ठीक है, तो वो क्या है, एक मिक्सचर है, मिक्सचर हो गया। तो क्यों, क्योंकि उसमें 3-4 चीजें मिक्स होके बनी है। ऑलराइट, तो इम्प्योर भी वही होता है, मतलब वो इम्प्योर का मतलब गंदा नहीं है कि अभी आप सोचो जैसे इंग्लिश में तो गंदा होता है इम्प्योर मतलब, तो वो वाला गंदा नहीं है। इसका मतलब होता है कि कोई भी दो या दो से ज्यादा पार्टिकल्स मिक्स होते हैं तो वो इम्प्योर हो जाता है। इम्प्योर का एग्जाम्पल होता है मिक्सचर। ठीक है, मिक्सचर बेसिकली क्या है, जिसमें दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स को अगर मिक्स किया जाता है तो वो मिक्सचर होता है। मोर देन 2 कंपाउंड्स, ये बात आप याद रखना, 2 कंपाउंड्स से ज्यादा अगर उसमें मिक्स होंगे तो वो एक मिक्सचर बन जाएगा। ठीक है, और आपका मिक्सचर भी 3 टाइप के होते हैं, सॉल्यूशंस, ठीक है, उसके बाद में आपका सस्पेंशन और तीसरा आपका कोलाइडल। ये तीनों हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, मिक्सचर का पहला टाइप हो गया सॉल्यूशंस। तो सॉल्यूशंस क्या होता है, जैसे कि आपने चीनी और पानी रखा तो ये एक सॉल्यूशन है। क्यों, क्योंकि इसमें एक सॉल्यूट है, एक सॉल्वेंट है। सॉल्यूट क्या होगी, आपकी चीनी सॉल्यूट होगी, और सॉल्वेंट क्या होगा, आपका पानी हो गया। दोनों को मिलाया क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। ये बेसिक है, नॉर्मल है ना। तो ये आपका हो गया सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि सबसे पहली प्रॉपर्टी, पार्टिकल्स जो है ना हमारे को दिखेंगे नहीं, पार्टिकल्स आर नॉट विजिबल। ठीक है, आपने चीनी घोली पानी में, क्या आपको दिखती है चीनी अलग अलग कि भाई ये एक दाना वहां था, एक दाना वहां, एक दाना वहां, ऐसा दिखता ही नहीं है हमारे को, है ना। तो डेली लाइफ से रिलेट करो। ठीक है, वो आपका हो गया, ये के पार्टिकल हो गया। तीसरा होता है डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, जब आपने देखा होगा कभी, एक मान लो एक रूम में बैठे हो, अंधेरा है, छोटी सी आपने वह खिड़की में से थोड़ा सा पर्दा हटा दी तो सन की रेज आपके पास डायरेक्टली पहुंच रही होती है ना, तो उसको टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। तो वो टिंडल इफेक्ट जो है सॉल्यूशंस के अंदर अगर आप लाइट पास करोगे तो लाइट आपको वहां पे बीच में नजर नहीं आएगी। ठीक है, लाइट उसको वहां पे विजिबल नहीं होगी, इसको बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंप्लीटली मिक्स्ड होते हैं। ठीक है, इसके बाद में इसका साइज जो होता है, पार्टिकल साइज इज स्मॉल। ठीक है, चौथा होता है पार्टिकल्स डू नॉट सेटल एट बॉटम। जैसे आपने देखा होगा, चीनी वाला एग्जांपल लेते हैं हम, अगर आप चीनी को आधा घंटा भी रख देते हो तो चीनी नीचे नहीं बैठती, नीचे वो वाली बैठेगी जो उसमें पूरी तरह डिसॉल्व नहीं हो पाई है। वैसे अगर आपने उसको रख दिया, कितने दिन रखे रखो, चीनी ऐसा नहीं कि उसमें सारी चीनी सोख के नीचे बैठ जाएगी, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, तो वही इसकी प्रॉपर्टी है, पार्टिकल्स डू नॉट सेटल एट द बॉटम। अब ये एग्जाम्पल था कि जो नीचे चीनी बच जाती है वो कौन सी है, तो एक होता है आपका सैचुरेटेड मिक्सचर, एक होता है आपका अनसैचुरेटेड मिक्सचर। तो सैचुरेटेड मिक्सचर वो होता है जिसमें आप पूरी तरह कोई भी चीज घोली और वो घुल गई, वो हो गया सैचुरेटेड। ठीक है, उसके बाद में आपका अनसैचुरेटेड वो होता है जब आपने घोली चीनी, उसके बाद में आपने 1 किलो चीनी डाल दी एक गिलास में, तो वो तो घुलेगी नहीं, नॉर्मल सी लॉजिक है। ठीक है, तो वो जब सैचुरेशन पॉइंट रीच हो जाता है उसके बाद में कोई भी चीज घुलना बंद हो जाती है, उन मिक्सचर्स को बोलते हैं अनसैचुरेटेड मिक्सचर। ओके, तो ये हो गया आपका सॉल्यूशंस हमने देख लिया। इसके बाद में एक अलॉयज आपने सुना होगा, अलॉय।
अलॉय आपको पता होगा कि अलॉय क्या होता है, जब भी दो मेटल को मिलाते हैं हम, या फिर एक मेटल एक नॉन मेटल को मिलाते हैं। अलॉय क्या है, एक मिक्सचर है पहली बात तो, ठीक है। मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल और टू और वन मेटल प्लस वन नॉन मेटल। ऑल राइट, ये हो गया आपका अलॉय। अलॉय क्या है, मिक्सचर ऑफ या एक मेटल एक नॉन मेटल या फिर दो मेटल का मिक्सचर होता है अलॉय। अलॉय भी क्या है, सॉल्यूशंस के अंदर आते हैं, ठीक है। अलॉय भी एक सॉल्यूशन है, कभी पूछ लेता है कि अलॉय क्या है, अलॉय इज अ सॉल्यूशन, ठीक है, या फिर अलॉय इज अ मिक्सचर। आपको दो आंसर बताने हैं, ठीक है। अलॉय किसका मिक्सचर है, सॉलिड और सॉलिड का मिक्सचर है, या फिर सॉलिड और सॉलिड का सॉल्यूशन है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि लिक्विड का ही होता है सॉल्यूशन या फिर सॉलिड लिक्विड का होता है, ऐसा नहीं है। गैस और गैस का भी सॉल्यूशन होता है। जैसे आपने एयर देखी होगी, एयर क्या है, एक होमोजेनियस मिक्सचर है, होमोजेनियस मिक्सचर है, तो मिक्सचर में भी ये सॉल्यूशन का पार्ट है, गैस और गैस मिलके बनी है हमारी एयर, ठीक है। तो ये हो गया आपका अलॉय। अलॉय में एक एग्जांपल होता है ब्रास, जिसपे इस बार क्वेश्चन आया था, आपने देखा होगा। ब्रास किसका अलॉय है, उसमें पूछा हुआ था। तो ये है कॉपर और जिंक का, ठीक है। अब आपसे पूछ ले, अब क्या पता इस बार यूं पूछ ले कि दोनों के कंस्टेंट कितना कितना मौजूद होता है। तो आपका जिंक होता है 30% और कॉपर होता है 70%। ऑल राइट, तो ये होता है आपका ब्रास, कॉपर और जिंक का मिक्सचर होता है। ये हमने अलॉयज देख लिए। इसके बाद में हम कवर करते हैं अपना सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या होता है, जैसे कि सॉल्यूशन देखा हमने, ऐसे ही सस्पेंशन होता है। सस्पेंशन पर सॉल्यूशन क्या था, एक होमोजेनियस मिक्सचर था, मतलब कि चीनी आपने देखी वो पूरी तरह घुल गई, तो वो क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। अब जिस चीज में पूरी तरह कोई चीज डिसॉल्व नहीं हो रही है, उनको बोलते हैं हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो सस्पेंशन क्या है, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी होगी सस्पेंशन क्या है, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है। दूसरा हो गया, सस्पेंशन के अंदर जो पार्टिकल होते हैं उनका साइज ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सॉल्यूशन। ऑल राइट, पार्टिकल साइज मोर। अब आप खुद सोचो, अगर पार्टिकल का साइज ज्यादा है तो हमारे को दिखेंगे या नहीं दिखेंगे, ऑब्वियसली दिखेंगे। तो पार्टिकल्स हमारे को विजिबल होते हैं। टिंडल इफेक्ट शो करेंगे या नहीं करेंगे, मतलब कि लाइट हमने पास करी तो पाथ हमारे को विजिबल होगा या नहीं होगा। तो नॉर्मल सी बात है, अगर पार्टिकल्स बड़े हैं तो लाइट आएगी, टकराएगी और आराम से पास कर जाएगी, क्योंकि ज्यादा पार्टिकल्स तो है ही नहीं। तो क्या है, इसमें पाथ विजिबल होता है। ये हो गया आपका, ये हो गया, ठीक है। ये आपका होगा सस्पेंशन। अब एक चीज आगे, जैसे इसमें क्या पार्टिकल नीचे बैठेंगे या नहीं बैठेंगे, कुछ सोचो, नॉर्मल साइंस है। अब पार्टिकल्स बड़े हैं, पूरी तरह घुल भी नहीं रहे, तो क्या करेंगे, नीचे तो बैठेंगे, है ना। अगर आपने मान लो आप एक ग्रुप में ज्वाइन करते हो, अगर आप उसमें ना तो आप उसमें अकोमोडेट कर पा रहे हो, ना फिर आपके कोई दोस्त बन पा रहे हैं, तो आप क्या करोगे, आप चुपचाप बैठ जाओगे जाके, है ना। तो वही इसमें होता है, पार्टिकल्स क्या है, इसमें नीचे सेटल हो जाते हैं। यहां लिख देता हूं मैं, ओके। ये आपके सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज होगी। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, सस्पेंशन हो गया। अब आपका आता है कोलाइडल सॉल्यूशंस, ठीक है। कोलाइडल क्या होता है, ऑलराइट, कोलाइडल क्या होता है। कोलाइडल में आपको एक बात याद रखनी, जैसे उसमें क्या था, सॉल्यूट और सॉल्वेंट था, इसमें क्या होता है, डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्स मीडियम। आप खुद सोचो, डिस्पर्स फेस, मीडियम क्या है, बड़ा है, तो बड़ी होगी कोई भी चीज तो क्या होती है, सॉल्वेंट होती है। डिस्पर्स्ड फेस क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया, डिस्पर्स मीडियम क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। ये बात याद रखना, ठीक है। अब कोलाइडल क्या होते हैं, कोलाइडल वो मिक्सचर्स हैं जिसमें कि पार्टिकल्स का साइज सस्पेंशन से कम होता है लेकिन सॉल्यूशन से ज्यादा होता है, मतलब बीच के हैं ये कोलाइड आपके, ठीक है। तो इसकी पहली प्रॉपर्टी है, सबसे मेन प्रॉपर्टी जो कोलाइडल की है वो क्या है, ये टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। टिंडल इफेक्ट शो करता है, ऑल राइट। इसके बाद में इसका एक प्रॉपर्टी आती है
टिंडल इफेक्ट शो करता है साइज बिटवीन साइज बिटवीन किसके है, आपका सॉल्यूशन और सस्पेंशन। ऑलराइट, ये हो गया। इसके बाद में एक प्रॉपर्टी है कि इसके पार्टिकल नीचे बैठेंगे या नहीं बैठेंगे, तो इसके पार्टिकल्स नीचे नहीं बैठते हैं, ठीक है। सस्पेंशन के पार्टिकल्स बैठते हैं सिर्फ, क्योंकि उसके साइज बहुत बड़ा होता है, इसके पार्टिकल नीचे नहीं बैठेंगे, ये बात आपको याद रखनी है। पार्टिकल्स डू नॉट सेटल। और इसको क्या है ना कि पार्टिकल्स, जैसे कि सस्पेंशन में क्या था, पार्टिकल्स का साइज बहुत बड़ा है तो हम उसको इजीली सेपरेट कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि उसको हम सेपरेट इसलिए कर पा रहे थे, फिल्ट्रेशन भी, नॉर्मल फिल्ट्रेशन भी अगर हम उसमें करेंगे तो पार्टिकल्स को सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन कोलाइडल में ऐसा होता है कि हम इनको नॉर्मल फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं कर सकते, हमें कोई हायर केमिकल मेथड्स लगाने पड़ेंगे अगर हमारे को डिस्पर्स फेस और डिस्पर्स मीडियम को सेपरेट करना है तो, ठीक है। तो ये हो गया आपका कोलाइडल हो गया, हमने तीनों मिक्सचर के टाइप डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट था इसमें से। और नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अब मिक्सचर को सेपरेट करना, डिफरेंट मिक्सचर को सेपरेट कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये ज़्यादा डेप्थ में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, और ज़्यादा ना तो ये प्रोसेस को ज़्यादा जानना, ना फिर गूगल वगैरह सर्च करना। जिसको ज़्यादा नॉलेज चाहिए वो कर सकता है। मैंने जितना करा दिया उसी में से ही आएगा अगर क्वेश्चन आया तो, वरना फिर जैसा चलता है वैसा चलेगा, ठीक है। तो सेपरेशन मेथड्स, ठीक है। तो सेपरेशन मेथड कौन कौन से होंगे? सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इवेपोरेशन। जैसे एनसीईआरटी में जिस सीक्वेंस में दिया है वही सीक्वेंस सेम फॉलो करेंगे हम, ठीक है। सबसे पहला आता है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन का एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। जैसे आपने देखा होगा ब्लैक इंक, ठीक है। ब्लैक इंक में से अगर आपको वाटर को सेपरेट करना है तो क्या आप कर सकते हो? जैसे ब्लैक इंक होती है ना, उसके अंदर जैसे ये इंक है तो ये ब्लू है, मतलब इसके अंदर ना एक कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है जो इसको कलर दे रहा है, उसको हम बोलते हैं डाई। जैसे आप कपड़े वगैरह डाई करवाते हो, आप तो क्या कराते हो, जैसे लेडीज कपड़े वगैरह डाई कराती हैं तो वो डाई जो होती है ना वो कलर होता है। जैसे ब्लैक कलर की डाई है, वाइट की डाई है, ग्रे की डाई है, जो अलग अलग डाई होती है। तो उसको इसके अंदर ब्लू डाई डली हुई थी सिंक के अंदर, ब्लू डाई को वाटर के अंदर मिक्स कर दिया जिससे कि ये लिक्विड फॉर्म में आ गई, ठीक है। तो अब जैसे ब्लैक कलर है, उसमें से अगर आपको ब्लैक को सेपरेट करना है, सिर्फ ब्लैक डाई को, तो आप कैसे करोगे? इवेपोरेशन से करोगे। आप एक बीकर लोगे, वहां पे उसको इंक को रखोगे, हीटअप करोगे, जो वाटर था वो इवेपोरेट हो जाएगा, आपके पास सिर्फ ब्लैक कलर की डाई बच जाएगी, ठीक है। तो ये इवेपोरेशन हो गया पहला मेथड। इनको ज्यादा डेप्थ में मत पढ़ना, बस ये एग्जांपल से याद रखना। इसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन क्या होता है? जैसे कि आपने देखा होगा कि जो मटेरियल्स कुछ ऐसे होते हैं जो पूरी तरह मिसिबल होते हैं, मिसिबल मतलब कि अच्छी तरह घुले होते हैं, उनको आप सेपरेट नहीं कर सकते नॉर्मल फिल्ट्रेशन वगैरह से, ठीक है। तो उन मेथड्स के लिए हम डिस्टिलेशन मेथड लगाते हैं। डिस्टिलेशन क्या होता है कि जब भी आप किसी भी चीज को हीटअप करते हो, जैसे यहाँ पे एक बीकर लगा देते हैं हम, मैं नॉर्मल डायग्राम बना रहा हूं, ज्यादा डेप्थ से मत पढ़ना। यहाँ पे हमने दो लिक्विड घुले हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इनको अगर मैंने हीटअप किया तो हीटअप जब ये होते हैं तो एक लिक्विड क्या होता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा था, वो तो जल्दी बॉयल हो जाएगा। बॉयल होने के बाद में वो वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। यहाँ पे हम एक ट्यूब लगा देते हैं, उसमें हमने आइस फिल कर दी, साइड में जब गया वो कंडेंस होके बाहर आ गया, ठीक है। सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस है, ठीक है। डिस्टिलेशन में आपको एग्जांपल मैं बता देता हूँ। जैसे कि एक होता है इसमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में ये होता है कि टेम्परेचर डिफरेंस जो है 25 केल्विन से लेस होना चाहिए फॉर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है। 25 केल्विन से कम होना चाहिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में, ऑल राइट। तो इसके एग्जांपल हैं जैसे कि पेट्रोलियम। अगर आपको पेट्रोलियम में से डीजल पेट्रोल निकालना है तो वो डिस्टिलेशन से निकलता है, ठीक है। ऑक्सीजन, एयर में से ऑक्सीजन निकालनी हो तो भी वो डिस्टिलेशन से निकलती है, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल हो गए इसके। तीसरा हम बात करते हैं नॉर्मल फिल्ट्रेशन, मतलब कि जो पार्टिकल आराम से नहीं घुले हुए, जैसे कि तेल और पानी।
तेल और पानी रखा, तो उसमें क्या करते हैं हम, एक ऐसा बीकर सा ले लेते हैं, उसमें तेल और पानी डाला, तेल ऊपर रह जाएगा, पानी नीचे, उसको खोल देंगे, नीचे से पानी निकल जाएगा, तेल तेल बच जाएगा, उसको बंद कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया नॉर्मल फिल्ट्रेशन। उसके बाद में आता है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, कलर से ही डील करता है। इसमें भी कलर का सेपरेशन करते हैं हम, जैसे कोई एक दो कलर मिक्स कर दिया आपने, ब्लैक और ब्लू मिक्स कर दिया, तो हम उनको ब्लैक और ब्लू को कैसे सेपरेट कर सकते हैं, वो भी क्रोमेटोग्राफी से कर सकते हैं। इसका एग्जांपल है जैसे कि ड्रग्स फ्रॉम ब्लड, ऑलराइट, डाइज, ठीक है, ये इसके कुछ एग्जांपल हैं आपके क्रोमेटोग्राफी के। इसके बाद में नेक्स्ट प्रोसेस हम डिस्कस करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है, जब भी जैसे आपने एक मटेरियल लिया, उसको हमने गोल गोल घुमाया, तो क्या होता है कि बाहर वाले पार्टिकल जो हैं वो अलग हो जाते हैं, मतलब जिनकी डेंसिटी ज्यादा थी, ठीक है, किस पे बेस्ड रहता है, बेस्ड ऑन डेंसिटी, ये बात याद रखना, ठीक है। जिसकी डेंसिटी ज्यादा थी वो ऊपर आ जाएगा, जिसकी डेंसिटी कम थी वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। जैसे आपने वॉशिंग मशीन वगैरह में देखा होगा, तो कपड़े घूमते हैं, तो जो ड्रायर जब करता है तो साइड में कपड़े फेंक देता है, वो भी क्या है, एक सेंट्रीफ्यूगेशन है। तो सेंट्रीफ्यूगेशन से आप क्या क्या सेपरेट कर सकते हो, ब्लड में ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, वॉशिंग मशीन, ऑलराइट, ये हो गया आपका सेंट्रीफ्यूगेशन। इसके बाद में एक प्रोसेस है क्रिस्टलाइजेशन। इसमें क्या होता है, जैसे आपने कॉपर सल्फेट लिया, ठीक है, कॉपर सल्फेट में से कॉपर अलग करना है, सल्फेट अलग करना है, तो आपको बेसिकली कुछ नहीं करोगे, उसको हीटअप करोगे, और जो कॉपर था ना वो क्रिस्टल की फॉर्म में सेपरेट हो जाएगा, क्रिस्टल बन जाएगा, वो उसको इतना हीटअप कर देंगे वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, उसको बोलते हैं क्रिस्टलाइज। इज मैटर अराउंड अस प्योर, इसमें हमने सारी चीज़ें जितनी भी थी सब कवर कर लिया है, और इसके बाहर अगर कुछ भी बचता होगा तो मैं एक लास्ट में फैक्चुअल पॉइंट की एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं सारा फैक्ट्स जो बचेंगे वो कंपाइल कर दूंगा। और वैसे फ्रॉम माई साइड इट्स डन एंड इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।